नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 2 मार्च से 6 मार्च तक के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी फ्री कॉस्ट में। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 में के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 पर आधारित है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकालीन की स्थिति है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक कार्य प्रणाली को विफलता के मामले में प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकालीन। अनुच्छेद 365 जब एक राज्य केंद्र के नियमों का पालन करने में विफल होता है या केंद्र के लिए किसी भी तरह का प्रभावी संविधान तो उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से होते हैं। खाद्य अम्ल प्राकृतिक खाद्य उत्पादों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण अम्ल होते हैं जो उन्हें एक अलग स्वाद या रंग देते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के खाद्य अम्लों पर अलग अलग अभिक्रिया करता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य अम्ल होते हैं जैसे सेट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल जो स्वाभाविक रूप से खाद्य अम्ल होते हैं। टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं। साइट्रिक अम्ल, मेलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी का डंक में होता है मेथनोइक अम्ल होता है। मोहन भट्ट का संबंध किस राज्य से? तो मोहन भट्ट का संबंध आपका राजस्थान से। मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट के साथ जुड़ा हुआ। मोहन वीणा एक मोहन वीणा भारतीय शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 अलग अलग प्रकार के तंत्र वाद्य यंत्र है। यह भारत के उत्तरी भागों से जुड़ा हुआ है। इस वाद्य यंत्र का नामकरण संगीत ठाकुर जयदेव सिंह द्वारा किया गया जो तब ऑल इंडिया रेडियो के मुख्य निर्माता थे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना 82.14% है। 2011 के परिणामों से पता चलता है देश में साक्षरता दर वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04% है जिसमें से पुरुष के लिए साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46%। केरल में 93.91% साक्षरता दर के साथ शीर्ष स्थान पर आकर अपना स्थान बरकरार रखा है। केरल के बाद 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप 92.28%, उसके बाद मिजोरम 91.5%। 63.82% के साथ दर के साथ बिहार सबसे अंतिम स्थान पर, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश 66.95%, इसके बाद राजस्थान 67.06%। देखिए भारत में आबादी, हिंदू की आबादी 79.8%, मुसलमान की आबादी 14.23%, ईसाइयों की आबादी 2.3%, सिखों की आबादी 1.7%, बौद्धों की आबादी 0.04%, जैन की आबादी 0.45%, अन्य 0.79%, धर्म नहीं बताया गया 0.29%। पश्चिमी तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? तो गुजरात से कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट के समांतर 1600 किलोमीटर के विस्तार से के क्षेत्र में फैली हुई है। पश्चिमी घाट की सीमा गुजरात से शुरू होती है और कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु राज्य और गुजरती है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वो निरंतर है और केवल दर्रे के माध्यम से पार किए जा सकते हैं। पश्चिमी घाट इन घाट के पश्चिमी ढलानों के साथ उठने वाली नम हवा का सामना करके भौगोलिक वर्षा का कारण बनते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। सबसे ऊंची चोटियों अनाई मुड़ी और डोडा बेटा शामिल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट श्रृंखला गुजरात राज्य से शुरू होती है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई आपका है, श्रीधरन पिल्लई। गोवा राज्य का जो गठन हुआ था 30 मई 1987 ईस्वी को। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कौन है? प्रमोद सावंत है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। ठीक है।
अकबर का लोकप्रिय राजस्व मंत्री कौन है? टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। वह अकबर दरबार में नवरत्नों में से एक थे। सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल ने मुगल साम्राज्य में राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें संयुक्त वजीर और वकील हम सल्तनत दोनों के रूप में कार्य किया। वह 4000 का मनसबदार था और मुगल साम्राज्य में सबसे प्रमुख राजाओं में से एक था। उन्होंने अकबर के नवरत्नों में से एक रूप में सेवा की है। टोडरमल के अधीन 15 और दीवान थे जिन्हें अकबर के 15 सूबों के लिए नामांकित किया गया था। तानसेन ने शास्त्रीय भारतीय संगीत की जगह ली। लगभग 60 वर्ष की आयु में वेशव संगीतकार तानसेन 1562 में अकबर के दरबार में शामिल हुए। राजा मानसिंह राजपूताना में राजा मानसिंह आमेर के 29वें कछवाहा राजपूत राजा थे। वह मुगल बादशाह अकबर का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद सेनापति था। वह भी नवरत्नों में से एक थे। बीरबल ने मुगल बादशाह अकबर के दरबार में मुख्य सेनापति के रूप में कार्य किया। वह एक स्वस्थ हिंदू भट्ट ब्राह्मण परामर्श दाता थे। रानी लक्ष्मीबाई किस शहर से संबंधित? रानी लक्ष्मीबाई आपका झांसी की रानी से संबंधित है। यह ऑप्शन में आपका वाराणसी या झांसी दोनों होगा, दोनों में से एक होगा आंसर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया है, जिन्होंने मनु के नाम से भी जाना जाता है। उनका विवाह झांसी की राजा गंगाधर राव के न्यालकर के साथ हुआ था। उन्हें स्वतंत्र के पहले युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व के गुणों और युद्ध के लिए जाना गया। शिष्टाचार नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप के बाद उन्हें कहा, मैं अपनी झांसी को आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। लक्ष्मीबाई के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले सौर हुगरोज ने कहा कि वह विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष है और सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक है। अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए 18 जून 1858 को ग्वालियर में उनका निधन हो गया। और झांसी की रानी को सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक तो आरबीआई ने हाल ही में किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया? नैनीताल बैंक लिमिटेड और उज्जवनी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर जुर्माना लगाया फरवरी में। हिमालय कैसी पर्वत है? हिमालय जो है वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय एक प्रकार का युवा वलित पर्वत है। विवर्तक प्लेट के टकराने से वलित पर्वत बनते हैं। जब विवर्तक प्लेट टकराती है तो वे संकुचित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की उर्वरता ऊपर उड़ जाता है। युवा क्योंकि हिमालय अभी भी बनने की प्रक्रिया में। हिमालय पूर्वांचल और उनका विस्तार अराकान, योमा, म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है, लेकिन हम इन्हें केवल द्वीप के रूप में ही मानेंगे। यह भारत का सबसे युवा अत्यधिक अस्थिर भूभाग महाद्वीपीय अभिसरण है। विवर्तक हलचल बहुत आम है इसमें। अवशिष्ट पर्वत किसी ऊंचे क्षेत्र के कटाव से अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। ऐसी संरचना को अंशादान के पर्वत के रूप में जाना जाता है। उदाहरण स्कॉट्स हाईलैंड्स, स्क्वेडिविनियन पर्वत आदि। भ्रंश पर्वत प्लांट पर्वत के ऊपर उठने से भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। उच्च भ्रंश को होस्ट कहा जाता है और गर्त को कैम्ब्रस के रूप में जाना जाता है। व्यक्तित्व पर्वत जब विवर्तक पर पट्टियां हिलती है तो ज्वालामुखी बनती है, और जब ज्वालामुखी फटती तो बादल में पहाड़ बनते हैं। मुख्य रूप से बेसाल्ट उत्सर्जित सामग्री का कम संदा कारण ढाल ज्वालामुखी धीरे धीरे ढलान वाला शंकु होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। देश का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपबेल में स्थित है। भारत में सबसे दक्षिण बिंदु सुमात्रा इंडोनेशिया से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ग्रेट निकोबार तहसील में स्थित है। भारतीय संघ के सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पाइगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस स्थान का दौरा करने के बाद इसका नाम चेंज कर लिया, इंदिरा पॉइंट रखा गया। भारत के सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत के सुदूर पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश और सुदूर पश्चिमी बिंदु कच्छ गुजरात के सरकरी गुहार मोती के पाए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 37 किससे संबंधित? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि निर्देशक सिद्धांत और गैर न्याय संगत है। 37 के अनुसार भाग 3 में निहित उपबंध भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकतर तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विविध बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन करना। हरित क्रांति से नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? हरित क्रांति से कई नकारात्मक प्रभाव पड़े, जिन्हें मिट्टी की उर्वरता में कमी, भूजल स्तर में कमी, जैव विविधता में कमी। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 से 70 के दशक में तीव्र
कृषि विकास की अवधि को संदर्भित किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च उपज वाली फसल, किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के माध्यम से खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना था। सकारात्मक प्रभाव: हरित क्रांति से खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, खाद्य कीमती में कमी है और भारत में खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ। इससे रोजगार के एक नए अवसर पैदा हुए, ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरित क्रांति पर किस फसल पर जोर दिया गया? तो गेहूं पर। 1978-79 में हरित क्रांति के कारण 131 मिलियन टन अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। भारत को अब दुनिया के शीर्ष कृषि उत्पादकों में से एक रूप में मान्यता दी गई और 1947-1979 के बीच कृषि भूमि की प्रति इकाई 35% से अधिक वृद्धि हुई थी। 1857 की क्रांति गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया? 1857 क्रांति गोरखपुर का नेतृत्व सेना बाबू बंधु सिंह ने किया था। वह गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। जनश्रुति की बाबू बंधु सिंह ने तरकुलवा देवी की मंदिर के पास अंग्रेजों के सिर चढ़ाकर बलि की परंपरा शुरू की थी। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में मटन दिया जाता है। तरकुलवा देवी के मंदिर बलि चढ़ाने की परंपरा आज भी जारी है। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ, आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से किए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार थीम क्या? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। भारत में विधान परिषद किस ऐप से लागू किया गया? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। झूम की खेती कौन सी जनजाति करती है? झूम की खेती कई जनजाति करती है, जिन्हें बेंगा, भील और आदिवासी शामिल है। झूम की खेती हस्तांतरित कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। यह खेती जंगल के इलाकों में की जाती है। इसमें जंगल को काटकर जलाकर खेत तैयार किया जाता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर इसी तरह खेती की जाती है। झूम की खेती में भूमि को बीचों बीच प्रति छोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।